हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। राइट 5:30 बजे मैं उठ गई थी। 5:15 और 5:30 दो अलार्म मैंने लगाए थे। फिर 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उठते ही मैंने अपनी चाय बनाई और चाय लेके आ गई मेरे आगे वाले कमरे में। चाय गैस पे रख के मैं अपने जो मेन गेट पे पानी डालती हूँ, मैंने पानी डाल दिया था। और फिर मुझे याद आई कि शायद मैंने कुंडी नहीं लगाई। ये देखिए मेरी कुंडी खुली थी। तो मैं एक बार आपको बाहर का दिखाऊँ, बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था। तो फिर मैंने एक बार देख के कि बिल्कुल अंधेरा। आज तो ये हमारे सामने वाले ना थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। आज ये भी नहीं उठे थे। या तो शायद हो सकता है बच्चों की छुट्टी होगी, या फिर उठे हों, आवाज़ नहीं आ रही हो, नहीं तो ये जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने अपनी कुंडी लगा दी। उसके बाद फिर अपने चलेंगे सिलाई वाले कमरे में और यहाँ पे करेंगे अपनी सिलाई। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय रख रखी है। अब चाय भी पीती रहूँगी और सूट भी सिलती रहूँगी। और ना ये सूट मुझे ना कल देना था, मैम नहीं मतलब कल देना है। और ये मैं दिन में मैंने सोचा था कि इसको कंप्लीट करूँगी, फिर इसकी कटिंग वटिंग कर दी थी। इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक पोंचा बना दिया था, एक रह गया था। तो बस दिन में कोशिश करी, नहीं हो पाया। तो फिर मैं सुबह ना जल्दी उठूँगी और उठ के सबसे पहले ना ये सूट का काम ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सलवारें कंप्लीट करूँगी जो बची हुई थी। उसके बाद फिर कुर्ता देखूंगी। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी रख लिया। बीच बीच में अपनी चाय भी पी रही हूँ क्योंकि गर्म थी ना, और मैं कटोरी में पीती हूँ। तो बस कि बीच बीच में अपनी एक दो सिप चाय लेती रहूँगी और अपना सूट का वो कंप्लीट करती रहूँगी। और यहाँ पे फिर ना मैंने पोंचा काट के और जोड़ना पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे ध्यान सा भी नहीं आता। यहाँ पे फिर देखिए मैंने अपनी चाय फिनिश करके और कटोरी कर दी साइड में। अब मैंने अपना पूरा फोकस लगा दिया है सलवार पे। इसका पोंचा जो एक रह रहा था वो उसको कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद फिर मुझे कुर्ता करना। पर लेकिन देखो थोड़ा सा जब मेरा रह जाता है ना, थोड़ा सा क्या, ये धागा मेरा बीच बीच में टूटता रहता है। और जो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा ना, सिलाई का काम कंप्लीट होने वाला होगा ही होगा कि भाई सूट सिल गया या सलवार पूरी होगी, थोड़े से भी या तो धागा टूट जाएगा या फिर धागा नीचे से ख़त्म हो जाएगा। मेरे साथ तो हर बार होता है ये। कितना भी धागा भर के मैं रख लूँ, पता नहीं क्या ही है। तो अगर धागा ख़त्म नहीं होगा तो टूट जाएगा, और अगर नहीं टूटेगा तो ख़त्म हो जाएगा। दोनों में से एक काम तो ज़रूर होएगा। उसके बाद देखिए फिर मैं अपना लग रही हूँ सिलाई में। और है ना, पहले मैं जब भी शिवांश के होने से पहले पीऊ छोटी छोटी थी, तो मैं ना ऐसे ही सिलाई करती थी। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत सूट सिलती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दिन में 1-1.5 सूट 2 सूट मैं कंप्लीट कर देती थी, पूरा दिन लगी रहती थी। और ऐसे ही सुबह जल्दी उठती थी, और जब तक सबके उठने का टाइम होता था ना, तब तक मैं एक सूट कंप्लीट कर देती थी। सुबह जल्दी उठ के एक सूट कंप्लीट कर दिया। फिर दिन में अगर मुझे उसमें टाइम लगा तो मैं तुरपाई कर देती थी। फिर रात को सोने से पहले दिन में फिर मैं एक सूट सिल देती थी। पूरे दिन में धीरे धीरे करके काम भी करती रहती, और फिर एक सूट दिन में सिल देती। या कभी कभी भी जैसे मैं 2 कुर्ते सिल दिए तो 2 कुर्ते तुरपाई हो गई और एक सलवार सिल गई, ऐसे भी हो जाता था। लेकिन है ना, फिर बीच बीच में फिर भैया के टाइम सा थोड़ा गड़बड़ाने लग गया था। मैंने फिर धीरे धीरे सिलाई का काम थोड़ा सा कम कर दिया था। मैंने काम कम करा था सिलाई का लॉकडाउन में। लॉकडाउन में बहुत ही कम हो गया था काम, बहुत ही कम। लेने नहीं, वैसे तो यहाँ आसपास के सूट बहुत आ जाते थे, पर लेकिन वो ये कि बच्चे भी थे, पर ये पापा भी घर पे रहते थे। और उस टाइम पे कोरोना का थोड़ा सा ज़्यादा ये था कि भाई हाय कोरोना, हाय कोरोना। तो उस चक्कर में ना फिर मैंने ना सूट सिलने बिल्कुल से बंद कर दिए थे, किसी किसी का सिलती थी। फिर उसके बाद ये कि भाई थोड़ी बहुत तबीयत का हो गया था ऊपर नीचे। अब शिवांश है तो इस चक्कर में इतनी ज़्यादा सिलाई मैं नहीं लेती किसी का भी। इतना जो मेन है जिनका बहुत सालों से मैं ही सिल लेती हूँ, बस उनके सिलती हूँ, ज़्यादा किसी का नहीं लेती। आती हैं फ़ोन करती है बहन हमारे सिल दे, भाई नहीं है टाइम, क्या ही करे। बच्चों को भी देखना है, थोड़ा अपना भी देखना है, और भी कई काम हो जाते हैं घर के हैं, तो नहीं हो पाता। तो मैं उनको मनाही कर देती हूँ। फिर मैं ना जब पीऊ छोटी थी, जब सिलती थी, ऐसे सुबह सिल दिया मैंने। फिर मैं दोपहर में अपना काम करा सारा और तुरपाई कर दी। फिर रात को ना मेरा बिल्कुल फिक्स था कि मैं 2 सूट ना काट के सोऊंगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। 9 बज जाए, 10 बज जाए, 12 बज जाओ, 11 बज जाओ, कितना भी टाइम हो जाओ, उस टाइम पे मैं रात को 2 सूट काट के सोती थी। और अगले दिन का मेरा बिल्कुल टारगेट फिक्स रहता था कि सोने से पहले मुझे ये दोनों सूट कंप्लीट करने। 2 नहीं करना तो 1.5 तो करना ही करना। जैसे 2 कुर्ते विद तुरपाई और 1 सलवार,
ऐसे मैं करके सोती थी बिल्कुल। मैं पूरा मतलब ऐसे मेरे इतना फोकस था ना मेरा सिलाई पे, बहुत ही ज़्यादा। अपने घर के काम भी करती थी, सिलाई भी करती थी, पर लेकिन फिर बीच बीच में ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ, फिर हमारा ना मन नहीं करता। जितनी हम अपनी अपनी तरफ से जितनी मेहनत करते हैं ना, फिर हमें उस चीज़ का इतना वो नहीं मिलता कि हाँ भाई ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है कि ठीक है, सब कुछ देख रहा है, संभाल रहा है, कर रहा है। फिर वही ना बीच में कुछ कुछ सुनने को मिलता है ना, फिर मन नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। जब मैं अपने बारे में ना अपने कानों से कुछ सुन लेती हूँ ना, फिर मेरा ना मन उठ जाता है उस इंसान से भी जिसने मेरे बारे में कुछ बोला या कुछ। फिर वही है कि मैं ये सोच जाती हूँ कि क्यों करना इतना, किस ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, ज़्यादा किसी से कुछ पंगा मत लो, बस मेरा साफ सीधा ये है। फिर उसके बाद मैंने देखी यहाँ पे ना मैंने सलवार कर दी पूरी। इस टाइम तक अपनी चाय भी पी ली थी और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना सूट। ये सूट में ना बुकरम नहीं, मतलब गला जो है वैसे बुकरम का नहीं लगाना, मुझे ऐसे ही बनाना है इसमें, क्योंकि बुकरम का थोड़ा सा पड़ रहा था कुछ, क्या ही पंगा था। फिर मैं चलो ऐसे ही बना देती हूँ। फिर मैंने यह नाप लगाया, निशान लगाया और उसके हिसाब से अब मैं कपड़ा रख के इसमें और इसको सिल दूँगी। फिर ये देखिए यहाँ से ऐसे, और इसके कपड़ा भी इसमें ना थोड़ा सा कम था सूट में, इसके लिए मुझे मैचिंग कपड़ा भी ढूंढना पड़ा। कोई और कलर का तो मिला नहीं, थोड़ा सा ब्राइट जैसे ना ये क्या ग्रीन कलर का मिल गया था। फिर बस इसी से मैंने थोड़ा सा कर दिया था। ये देखिए यहाँ ग्रीन सा मिल गया था मुझे, तो मैंने गले में भी ये लगा दिया है, पहुँचे में भी ये ग्रीन लगाया है, और बेल्ट में थोड़ा सा कम रह गया था तो फिर मैंने बेल्ट में भी लगा दिया। जिनका सूट है उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, जोड़ वोड़ लग जाए कोई दिक्कत नहीं, सूट बना दो बस, जोड़ की उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने ना अपना ये रख के कपड़ा रख के और अब इसको अच्छे से सिल दूंगी। और ना सुबह उठने का बस यही फ़ायदा है, जब तक शिवांश, और जब शिवांश तो नहीं, मतलब जब तक मेरा मेन काम टाइम का काम का टाइम होगा ना, तब तक मैं इसको तकरीबन सलवार तो मैंने कर दी कंप्लीट। देखिए अभी कुर्ता देखती हूँ मैं कितना हो जाएगा मेरा। ये कि मैं 6:30 बजे तक सिलूँगी, मतलब पूरा 1 घंटा, पूरे 1 घंटा मैंने पूरा फोकस करके सिला है, बिल्कुल ध्यान से फटाफट, मतलब किसी चीज़ में इधर उधर कहीं कोई ध्यान नहीं। इतनी शांति ना, सुबह सुबह इतना सुकून मिल रहा था मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं भैया क्या ही यार, मैं टाइम वाइम देख के उठती हूँ, जो अपना जल्दी उठने का तो बात ही अलग है। तो आराम से सिलाई, अगर सिलाई करनी है ना तो वहाँ फिर थोड़ा जल्दी उठ के करनी होगी, क्योंकि दिन में नहीं हो पाती भैया किसी तरह से, क्योंकि मैं ही थक जाती हूँ काम करने के बाद। फिर खाना खा के तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती उठने की बिल्कुल, कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो मुझे 1-1.5 घंटा तो चाहिए कि मैं लेट जाऊँ। अगर नींद भी नहीं आए ना तो मैं लेट जाऊंगी, मेरे से फिर खाना खाने के बाद मेरे से काम नहीं होता बिल्कुल भी। इसलिए मैं खाना हमेशा बाद में खाती हूँ, सारा घर का काम करके नहा धो के फिर मैं खाना खाती हूँ। अगर मैंने खाना खा लिया तो फिर मेरे से काम नहीं होता भैया, मैं तो बैठ ही जाती हूँ एक जगह। फिर उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे मैंने कल पट्टी लगा दी। अब इसका जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना सारा काट दूंगी, और फिर अंदर से ये गला है ना इसको भी काट के और फिर इसको मोड़ के और फिर इसका अपना कर देंगे एक साइड में सूट का फिटिंग विटिंग लगा दूंगी। और जो कुछ भी होगा इसका करके अपना फिर ये कि और काम भी करने, काम मुझे ये हो रहा कि एक नज़र घड़ी पे भी लगा लूँ कि क्या टाइम हो गया, क्योंकि परी के पापा ड्यूटी जाना है तो उनका भी पानी गर्म करना है, नहाना है, सब्जी भी बनानी है अभी। और परी की तो छुट्टी है, लेकिन पीहू को जाना है स्कूल में, क्योंकि उसकी चल रही है डांस प्रैक्टिस, उसका रिजल्ट है, तो रिजल्ट वाले दिन उनके स्कूल में फंक्शन है। तो बस उनके स्कूल में ना तो वही उसी फंक्शन की तैयारी करा रहे हैं स्कूल वाले, तो वो डेली जाती हैं। तो मुझे वो चीज़ भी देखनी थी कि भैया उनको नहीं लेट हो जाए। फिर मेरा ध्यान मगा चलो कोई नहीं, अब घर में सिलने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। अगर 2-4 मिनट ये लग रहा है कि भैया कोई नहीं छोड़ देंगे, अपना काम घर का पहले कर लेंगे, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी काम है वो करके फिर दोबारा लग जाएंगे सिलाई पे, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। तो फिर बस है ना यही फ़ायदा, मुझे तो सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा लगता है। और देखो किराया नहीं देना, किसी की कोई भड़क नहीं, दूर है, बाहर है, अब बारिश है, कुछ भी लगा लो, अगर कहीं और हमने दुकान कर ली, बुटीक कर लिया, कुछ भी कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं घर से बाहर जाने की। और अपने घर में किसी भी टाइम करो, किसी भी टाइम करो, कैसे भी करो। अब जैसे मैंने बीच में ना अभी सिलाई बंद करने से पहले मैं कैसे सिलती थी सूट, जैसे रात को मैंने काट के रख दिया, फिर सुबह उठे अपने वही जैसे रेगुलर टाइम पर के वापस से पूछ लिया किस टाइम जाओगे आप, उसी हिसाब से मैं उठ जाती। मुझे कोई था ही नहीं कि जल्दी उठूँ, ये वो टाइम पूछ लिया कि आप किस टाइम जाओगे, वो मुझे टाइम बता देते, मैं इस टाइम जाऊँगा, मैं उस हिसाब से अपना उठ जाती। उसके बाद फिर क्या है ना, बच्चे स्कूल चले जाते और शिवांश को मैं 9 बजे 9:30 सुला दिया करती थी। और उसको सुला के फिर मैं अपना 1-1.5 घंटा वो जब तक सोता मैं अपना सिलाई करती,
दब के बिल्कुल 1-1.5 घंटे में मैं ज़्यादा नहीं तो एक सूट के करीब, मतलब पूरा तो नहीं होता था पर थोड़ा बहुत रह जाता था, लेकिन ये हो जाता था कि करीब सी आ जाती थी कि भैया ये हो जाता था कि हाँ मेरा सूट कंप्लीट होने वाला, थोड़ा ही बहुत रह गया, इसको तो मैं कर दूंगी थोड़ी बहुत देर में। तो फिर है ना, जैसे अब शिवांश की नींद भी, जैसे अब एक बार सुला 2 बार सुलाऊंगी तो थोड़ी थोड़ी देर सोएगा, और 2 बार एक बार में ही सुला दूंगी इसको दोपहर में, जैसे 12:30-1 के आसपास सुला देती हूँ। तो फिर ये कि 3:30-4 बजे तक आराम तक सो जाता है, नहीं तो फिर ये 12:30-1 बजे 2 बजे तक मैं इसको सुलाऊं तो ये 3-3:15 तक फिर उठ जाता था, नहीं नींद हो पाती थी इसी ढंग से, ना ही मेरा काम होता था ना इसका। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे इसकी नींद को दिन में 2 बार सुलाने की बजाय 1 बार सुला दिया। तो फिर इसलिए अब सिलाई का काम मेरा सुबह के टाइम नहीं हो पा रहा था। और जैसे कि अब मैंने सर्दियों में बिल्कुल ही बंद कर दिया था, सर्दियों के बाद तो मैंने होली के बाद ही स्टार्ट किया सिलना, नहीं तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो फिर बस वही है कि जैसे बच्चों के साथ होता है ना, छोटे बच्चों में यही है सबसे मेन बात यही है कि छोटे बच्चों में जैसे छोटे बच्चे सोएंगे, खेलेंगे, खाएंगे, उसी हिसाब से हमारा काम होता है। कितनी भी हम प्लानिंग कर ले, अगर एक बार बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, भैया मेरी तो रह जाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सूट का गला बना दिया, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। दूसरी तरफ थोड़ी बहुत रह गई, वो तुरपाई करूँगी तब हाथ उसकी भी फिनिशिंग कर दूंगी। और ये देखिए यहाँ पे गला बन गया है, फिटिंग लगा दी है मैंने कुर्ते की, नहीं फिटिंग नहीं लगाई है अभी लगाऊंगी फिटिंग भी इसकी। और उसके बाद फिर ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छा गला बना है ना। वैसे कपड़ा नहीं इतना रिपटना था, इसने बिल्कुल सिर में दर्द बना दिया था मेरे, बार बार खिसक रहा था, सुई लगा लगा के मुझे करना पड़ रहा था। और ये देखिए यहाँ पे अब सलवार तो कंप्लीट हो गई थी, अब मैं दिखा रही हूँ आपको कुर्ता। मैंने कुर्ता सिलते कुर्ते में मैंने गला बना दिया, फिटिंग लगा दी और बाजू मोड़ के तुरपाई के लिए तैयार कर दी है। इतना काम मैंने सूट का कर दिया है। और अब दिखाऊं सलवार, पोंचे बन गए हैं, मतलब सलवार रेडी कर दी। ये देखिए जोड़ लगाया मैंने बीच बीच में, दिखेगा नहीं, ये आगे भी और पीछे भी बीच बीच में लगा दी। साइडों में ये सलवार का ही कपड़ा, मेन कपड़ा आ जाएगा तो ये दिखेगा नहीं सूट के साइड में से। और ये देखिए सलवार खूब भारी बनी है, हल्की फुल्की नहीं बनी है। अब मैं बिल्कुल ये कि संतुष्टि हो रही मुझे कि हाँ मैंने सुबह उठ के कुछ कर दिया। अब देखिए मैं बाहर आई दोबारा, कितना बिल्कुल साफ हो गया, जब कितना अंधेरा था अब बिल्कुल साफ मौसम हो रहा है। तो अब चलेंगे अपना रसोई में, अपना रसोई का काम देखेंगे, क्योंकि अब हो गया टाइम इनकी ड्यूटी के आसपास का। तो अब मैं सबसे पहले पानी गर्म करूँगी, सब्जी बनाऊँगी और आटा भिगोऊँगी और टिफ़िन तैयार करूँगी। एक बार टाइम देख लीजिए, देखिए बिल्कुल 6:30, इसी टाइम मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और बिल्कुल सही टाइम हो रहा है। अब रसोई में सबसे पहले ये देखिए, जब मैंने अपनी चाय बनाई थी ऐसे ही छोड़ के गई थी, तो इनको साइड करेंगे और अब सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी हीटर पे और फिर करेंगे इनके टिफ़िन की तैयारी। उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले गए, ये भी चले गए और फिर मैंने भाई टिफ़िन बनाया, साफ़ सफाई करनी स्टार्ट कर दी थी, कपड़े लत्ते ये वो सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो सब निपटा के अब मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी पूरे घर में। तो यहाँ देखिए चप्पल में इतनी सारी हो जाती ना, 2-2 जोड़ी चप्पल हैं सबकी, 3 भी हैं। तो वही है कि कोई कोई पहन रहा है, ये पहनने बाहर की अलग अंदर की अलग, वही सब है। तो मैं अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ, जो चीज़ें उठाने के वो उठा के रख रही हूँ। अंदर दोनों कमरों की कर दी है, अब रसोई के सामने आ गई सफाई करते करते। और अब झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आ जाएगी पोछे की, पोछा लगाएंगे, फिर अपना नहाएंगे धोएंगे खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तब तक बच्चों का भी टाइम हो जाएगा स्कूल का, शिवांश को नहलाना है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जो पूरा दिन ही नहीं निपटते, लगे रहते हैं हम, तो बस क्या ही करें। ये देखें यहाँ पे झाड़ू हो गई है, हुआ भी नहीं हुई है, सॉरी बीच में ही हो बिल्कुल। उसके बाद फिर पोछे की बारी आ गई थी, बस अपना पोछा लगाएंगे और अपने बाकी के काम करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आती है किसी भी वजह से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।